मंगल ग्रह को नवग्रहों में सबसे अधिक पुरुषत्व और शक्ति वाला ग्रह माना गया है। ये हमारे पराक्रम, इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता, वीरता के कारक कहे गए हैं। मंगल का जो गोचर होता है ये हमारे जीवन की गति को तेज करता है, कुछ मामलों में नए अवसर भी प्रदान करता है। अब हम मंगल की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मंगल ने 7 दिसंबर को राशि बदली। मंगल अपनी वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में पहुंचे हैं और यहाँ ये 16 जनवरी 2026 तक रहेंगे। तो ये जो टाइम होगा, यानी इस वर्ष के अंत और नए वर्ष की शुरुआत का, यानी कि मध्य जनवरी तक का समय, ये कन्या राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देने वाला होगा? जीवन के किन किन क्षेत्रों में इसका सबसे अधिक प्रभाव होगा? किस भाव में आपकी मंगल गोचर करेंगे और नए वर्ष की शुरुआत कैसे कराएंगे? जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं बात कर रही हूं कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, मंगल जब भी धनु राशि में आते हैं, धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल खुद अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जब हम धनु राशि को देखते हैं तो ये धनुष लेकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो मंगल क्या कहते हैं? धनु राशि में जब भी आएंगे तो कहेंगे वीरता का प्रतीक कहते हैं कि कर्म भूमि पर डटे रहो, यानी कि कर्म करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, एनर्जेटिक हैं और ये गोचर उसी तरह से काम भी करने वाला है। मंगल जिस भाव में जाएगा उस भाव में बैठकर वो वहां पराक्रम, उस भाव से रिलेटेड चीजों से वो आपको पराक्रम से जोड़ेगा, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा उग्रता भी दिखाएगा, थोड़ी सी वहां पे वो आपको उतावलापन भी देगा। अब कन्या राशि की मैं बात कर रही हूं। कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल उनके तीसरे घर के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी है और ये गोचर उनके केंद्र यानी कि चौथे भाव में हो रहा है। देखिए, तीसरे भाव के स्वामी, तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, एफर्ट का है, जो हमारा पराक्रम है उसका भी है, छोटे ट्रेवल का भी है। और अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का है। आए कहाँ है? चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव हमारे सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, यहां पर जो मंगल का गोचर है। तो अब क्या होगा? इस दौरान बहुत सी चीजें आपके जो जीवन है उसमें परिवर्तन लेकर आएंगी। ये घर माता पिता, वाहन, संपत्ति, इन सभी को दिखाता है। तो आप अपने घर से जुड़ी हुई चीजों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे घर में कुछ रेनोवेशन का कार्य कराना हो, सजावट करानी हो, पेंट करवाने के बारे में सोचें, कुछ ना कुछ नवीनीकरण करना चाहें। चाहे आप अपने रूम में ही क्यों ना नवीनीकरण करना चाहें, लेकिन मन में ये भाव आपके जरूर आने वाला है। कुछ पुनर्सज्जा की इच्छा भाव आपके मन में बढ़ेगी। चाहे बैठ के आप इतना विचार करते रहें कि इस कमरे में ये होना है, वो होना है, ये विचार मन में बार बार चलता रहेगा और उस पर अमल करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइशें आपके लिए बन जाएंगी। इसमें आप आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं ये सोच तक ही सीमित रहेगा, इसमें आप आगे भी बढ़ पाएंगे। अब माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है। माता का स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति पर भी ध्यान देना है। भावनात्मक रूप से वो ज़्यादा टेंशन ना ले, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए, मंगल जो है ना वो पापी ग्रह कहे गए हैं, तो चौथे भाव में उतना अच्छा गोचर तो नहीं रहता। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे परिवार के साथ मतभेद हो जाना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, तनाव ना हो, थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है। बस संवेदनशीलता जब आपको दिखाई दे तो वहां बड़ी सूझबूझ के साथ बाहर आपको निकलना है, वहां आपको थोड़े पेशेंस के साथ काम करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी आप वाहन चलाएंगे ना इस टाइम पीरियड में, तो सावधानी पूर्वक चलाएं। आप यातायात के नियमों का पालन करके चलाएं। संपत्ति से संबंधित निर्णय इस टाइम में लेने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है निर्णय लेने में, कोई जल्दबाजी में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी है, चौथा भाव भूमि भवन का भी है। इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे। करियर की बात कर लेते हैं। अब चौथे भाव में मंगल बैठे हैं और करियर भाव को देख भी रहे हैं। और सामने कौन बैठा हुआ है करियर भाव में? करियर भाव में आपके गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं मंगल की राशि में भी है, मंगल गुरु की राशि में भी है और गुरु की दृष्टि भी जा रही है, तो उनके कुछ नेगेटिव प्रभावों को कम करने का काम गुरु करने वाले हैं। लेकिन ये काम के प्रेशर को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आप, ऐसा नहीं आपके काम नहीं हुए, आप काम तो करेंगे, लेकिन
मन में हो जाता है ना कि संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं उस काम से। मन में ये रहेगा ये और अच्छा हो सकता था, या फिर आप बहुत अच्छी योजनाओं से जुड़ सकते, आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते थे। ये जो संतुष्टि की भावना है ये मन में कम ही आ पाएगी। आप थकान भी महसूस करेंगे, और थकान महसूस होगी तो टेंशन भी लेंगे। तो देखिए, किसी भी तरह की टेंशन आपको नहीं लेनी है। सबसे पहली चीज़ तो थकान एक है कि भाई थकान तो होनी होनी है, आप काम कर रहे हैं तो थकेंगे भी, लेकिन अपने काम से जब आपने काम किया है, एक तो उसको छोड़ दें कि जो रिजल्ट मिलेगा वो देखा जाएगा। ये जो असंतुष्टि की भावना है मन में, इससे आपको बाहर निकलना है। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय में बिजनेस पार्टनरशिप के व्यापार की बात कर रही हूं, बिजनेस पार्टनर से आपको सहयोग बनाकर चलना है, क्योंकि उनका सपोर्ट तो आपको रहेगा, लेकिन बहुत सी चीजें आपको अकेले ही संभालनी पड़ेंगी। तो थोड़ा ध्यान रखें, तैयार रहें इस चीज के लिए। आर्थिक जीवन के हिसाब से देखा जाए, फाइनेंशियली ये ग्रोथ तो देगा आपको, कमाई तो आपकी अच्छी रहेगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कमाई अच्छी हुई तो आपका खर्चा है, नहीं, आपके बचत करने की तरफ भी आप रहेंगे, जो आपके लिए बहुत राहत की बात है। लेकिन कहते हैं ना कि आप कमाई भी कर रहे हैं, आप बचत भी कर रहे हैं, तो मन में लेकिन संतुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ गया है। क्योंकि काम करने वाली जगह पर आप जब काम ज्यादा कर रहे हैं तो आपको थकान भी हो रही है, तो मन जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो कमाई अच्छी होगी ऐसी बात नहीं है, बचत भी है, राहत की बात है ये। व्यक्तिगत जीवन की देखी जाए तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आप दोनों के बीच में समझदारी रहेगी, संतोष की भावना भी रहेगी। वैसे चौथे भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे मंगल चौथी दृष्टि से, तो इसीलिए अगर आपने अपने दोनों के बीच में समझदारी दिखाते हैं तो बहुत संतोषी वाला जीवन बीतेगा। ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बड़ा ही उत्तम है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो सेहत भी ठीक ठाक दिख रही है कन्या राशि के जातकों के लिए। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी भी आपकी विकसित होगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। देखिए, इम्यूनिटी अच्छी है तो कुछ कोल्ड वगैरह हो भी जाता है तो उससे भी आप निपट लेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है। वहीं हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी, ये जो स्टूडेंट्स के लिए समय है, ये अगर मन में आपने सोचा कि हाँ मुझे कुछ करना है और मुझे ये चीज करनी है, तो आप कर पाएंगे, वरना मन आपका डाइवर्ट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें इस मामले में भी। तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है? एक तो उपाय है आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, अगर आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेते हैं या कर रहे हैं तो। और अगर आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है आपको? फिर आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः मंगल के इस बीज मंत्र का जाप करना है। इच्छा हो तो डेली एक माला जाप कर सकते हैं। आप मंगल की ऊर्जा को संतुलित कर पाएंगे और उससे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।